नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी जॉब वैकेंसी को आराम से समझते हैं जो दिल्ली में निकली है। ये है सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज यानी कैट्स के लिए 50 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती। अगर कोई ऐसी नौकरी की तलाश में है जिसका सच में समाज पर असर पड़ता हो तो ये जानना बहुत जरूरी है। हम इसकी हर छोटी बड़ी बात पर गौर करेंगे। तो इस पूरी अपॉर्चुनिटी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में तोड़ दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर ये जानेंगे कि इस काम में आखिर करना क्या होता है। उसके बाद ये चेक करेंगे कि कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, फिर मैं आपको अप्लाई करने का पूरा तरीका बताऊंगा और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी, कॉन्ट्रैक्ट की वो शर्तें जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उन नंबर से जो सबसे जरूरी हैं और सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। जी हाँ, एक दो नहीं, पूरे 50 पद खाली हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, यहाँ मौके काफी अच्छे हैं। और ये सारी पोस्ट्स हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ये भर्ती आईसीआईसीआई के जरिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रही है और जो लोग चुने जाएंगे वो सीधे कैट्स में काम करेंगे। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। सैलरी कितनी है? तो महीने का वेतन होगा 24,356 रुपए, जो दिल्ली सरकार के मिनिमम वेज रेट्स के हिसाब से तय किया गया है। ठीक है, पद का नाम तो सुन लिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेकिन इसका मतलब क्या है? असल में रोज का काम क्या होगा? देखिए, सिर्फ डेटा एंट्री नाम सुन के ये मत सोचिएगा कि ये कोई आराम का ऑफिस वाला काम है। बिल्कुल नहीं। आप इमरजेंसी रिस्पांस की पहली लाइन में होंगे। मतलब इमरजेंसी कॉल लेना, फौरन सबसे पास वाली एम्बुलेंस को भेजना और हर केस को मॉनिटर करना। माहौल बहुत तेज रफ्तार वाला और बेहद जिम्मेदारी वाला होगा। अब ये सर्विस तो 24 घंटे सातों दिन चलती है, कभी नहीं रुकती। इसका सीधा मतलब है कि काम शिफ्ट्स में होगा। महीने में कुल 24 ड्यूटी करनी होंगी, जो सुबह, शाम और हाँ, 12-12 घंटे की लंबी रात की शिफ्ट्स में बटी होंगी। तो इसके लिए तैयार रहना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या आप इस रोल के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। इसे एक सिंपल सी चेकलिस्ट की तरह समझिए। सबसे पहली और सबसे बेसिक शर्त है आपकी पढ़ाई। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है? बहुत बढ़िया। तो पहले पड़ाव पर आप खरे उतरते हैं। उम्र की भी एक लिमिट है और ये काफी सख्त है। आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी ही चाहिए। एक्सपीरियंस और स्किल्स की बात करें तो दो चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। कम से कम 6 महीने का डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस और आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। पर एक चीज है जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है। अगर आपके पास इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी ईएमटी का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। तो अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आता है असली एक्शन वाला हिस्सा, अप्लाई कैसे करना है। और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वक्त बहुत बहुत कम है। यही है सबसे क्रिटिकल जानकारी। देखिए, अप्लाई करने के लिए विंडो कितनी छोटी है। 10 जनवरी को खुलेगी और बस 13 जनवरी को शाम 5:30 बजे बंद हो जाएगी। यानी आपके पास सिर्फ 3 दिन है। इस डेट को कहीं लिख लीजिए। एक और चीज, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस भी है जो आईसीएसआईएल की वेबसाइट पर नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए देनी होती है। ये 590 रुपए की फीस है और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और काफी सिंपल है। क्या करना है? सबसे पहले आईसीआईसीआईएल की वेबसाइट पर करियर सेक्शन में जाना है। वहां रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, अपनी प्रोफाइल में सारी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल्स डालनी है और बस इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, द फाइन प्रिंट। मतलब वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो शर्तें जिन्हें अप्लाई करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। इस लाइन को ध्यान से समझिए। विज्ञापन में ये साफ लिखा है। इसका मतलब है कि अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट में आ भी जाता है तो भी ये नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। ये बस सिलेक्शन प्रोसेस का एक अगला स्टेप है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की एक और शर्त है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे उनकी पहली 2 सैलरी से 15 दिन की सैलरी के बराबर की रकम काटी जाएगी। तो ये पैसा कटेगा कैसे? आधा पहले महीने की सैलरी से और बचा हुआ आधा दूसरे महीने से। अच्छी बात यह है कि ये पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो और दूसरा आपको डिपार्टमेंट से नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाए। और आखिर में कुछ और जरूरी बातें फटाफट देख लेते हैं।
आपकी पोस्टिंग दिल्ली या एनसीआर में कहीं भी हो सकती है। याद रखिएगा, ये नौकरी पूरी तरह से टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट नहीं। और हाँ, वेरिफिकेशन के लिए अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे और फॉर्म अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा, वरना वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। ये एक हाई प्रेशर वाली नौकरी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाली भूमिका आपके करियर के लिए सही कदम है? ये फैसला अब आपको करना है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।